जय हिंद दोस्तों पेंशन में 3% बढ़ोतरी का चार्ट जारी हो चुका है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सिपाही से लेकर ऑनरी कैप्टन तक का, जिनको ओआरओपी मिली है, जिनको नहीं मिली है, और अदर पेंशनर्स और इनका ओआरओपी नॉन ओआरओपी का 3% की वृद्धि में क्या असर हुआ है, कितना असर हुआ है, सरकार कितने पैसे खर्च करने जा रही है नोशनल इंक्रीमेंट के ऊपर, ये सारी की सारी दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और इसको दोस्तों मैं 3 कैटेगरी में आपको कवर करके चलूंगा। एक तो जो 30 जून 2006 से 30 जून 2019 तक के रिटायरी हैं, उनको क्या मिलेगा सभी रैंक के। उसके बाद जो 31 दिसंबर 19 के बाद मई 2023 तक के रिटायरी हैं, उनको क्या बेनिफिट मिलेगा। और तीसरे में जो मई 2023 के बाद रिटायर हुए हैं, उनको क्या मिलेगा। अंत में जो है आपको मैं चार्ट्स के बारे में सारा का सारा बताऊंगा, सिपाही से ऑनरी कैप्टन तक आपको क्या क्या मिलने जा रहा है। उससे पहले दोस्तों आप सभी को, क्योंकि हो सकता है कि कल मेरी वीडियो ना आए, 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस के दिन, तो गणतंत्र दिवस की एडवांस में मेरी तरफ से सभी को, परिवार सहित पूरे देश को हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों जिन्होंने इस देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनको सत सत नमन, उनको सलाम। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूं, पहले ही बता दूं, नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में। और नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में छोटी सी बात या फिर हल्के से संक्षेप में मैं आपको यह बता देता हूं कि पहले जो है हाई कोर्ट्स में गए थे कई पेंशनर्स, जिनको नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा नहीं दिया जा रहा था, जो 30 जून या फिर 31 दिसंबर के रिटायरी थे 2006 के बाद वाले, ठीक है। लेकिन उसको जो है हाई कोर्ट्स ने इन फेवर में दिया था इनके कि हाँ आपको मिलना चाहिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में चली गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की दलीलों को जो है नामंजूर कर दिया था। और सभी के लिए दोस्तों, चाहे वो पेटिशनर थे जिन्होंने केस किया, चाहे नहीं किया, सबके लिए नोशनल इंक्रीमेंट लागू कर दिया गया, जिससे जो है 3% की वृद्धि उनकी हो गई जो एलिजिबल थे। और ऐसे में दोस्तों अब कई पूछ रहे थे कि यार ये इंप्लीमेंट कब होगा, क्या होगा, कितना होगा, ये सारी जानकारी मैं आपको बता दूं। तो दोस्तों इसके पीपीओ अब जारी होना पहली बात शुरू हो चुके हैं, और कुछ खबरें आ रही हैं कि इसका भुगतान भी कुछ पेंशनर्स को होना शुरू हुआ है। पहले तो दोस्तों यहाँ पीपीओ ही देख लीजिए, जिसमें नोशनल इंक्रीमेंट का पीपीओ जारी कर दिया गया है। स्पर्श की बात कर रहा हूँ, स्पर्श ने किया है। और यहाँ पर देख भी रहे होंगे आप दोस्तों, ये किसी का पेंशनर्स का है, ये करके आए थे दोस्तों। ये आए थे दोस्तों 31 दिसंबर 2021 को रिटायरी, तो नोशनल विद इफेक्ट डेट 1 मई 2023। तो 1 मई 2023 से इनको नोशनल का इंक्रीमेंट का फायदा दे दिया गया है। कितना इनको मिल रहा है मैं आपको यहीं पे पहले यह बता देता हूँ, इसके बाद दूसरे वाले चार्ट पर चलूंगा मैं, ठीक है। एक और है मेरे पास में कि जिन्होंने मुझे पूछा है कि क्या हमको मिलेगा ओआरओपी, क्योंकि वो भी एलिजिबल हैं नोशनल इंक्रीमेंट के, ठीक है, 3%। तो आप ये देख रहे हैं दोस्तों, पहले जो है इनकी 44,850 हुई थी, 44,850 हुई थी इनकी टोटल, जब वो लास्ट एमोलमेंट था उनका 44,850। तो इसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि उनको 44,850 के हिसाब से जो इनकी पेंशन बन रही थी 22,425, आपको पता ही 50% मिलता है पेंशन, ठीक है, लास्ट में, तो 22,425 हो चुकी थी। लेकिन अब इसमें जो इसका बेसिक है 39,200, इसमें 3% की वृद्धि जब इन्होंने की, तो इसका कैलकुलेशन करके 44,850 की जगह 46,050 रुपए इनकी लास्ट इमोलमेंट काउंट की गई 1 मई 2023 से, और 22,425 से बढ़ा करके इनकी सर्विस पेंशन 23,025 रुपए कर दी गई है। तो इसके अलावा इस पर जो डीआर एप्लीकेबल होगा वो भी मिलेगा। और 1 मई 2023 से 30 जून 2024, अब देखिए आप सोच रहे होंगे 30 जून 2024 तक ही क्यों भाई, उसके बाद क्यों नहीं। देखिए इसमें ओआरओपी का भी असर पड़ेगा, कितना पड़ेगा, क्या पड़ेगा, मैं आपको बताऊंगा। तो ये इनकी जो इतनी पेंशन बन गई है तकरीबन 600 रुपए के करीबन बढ़ी है, इसमें डीआर भी इंक्लूड होगा, 1,000 रुपए के लमसम इनकी महीने की पेंशन बढ़ी, ठीक है। अब देख, इसमें एक और चीज देख रहे होंगे दोस्तों, ओआरओपी का फैक्टर भी है, ठीक है, ओआरओपी का फैक्टर भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूं दोस्तों, एक ये वाला पीपीओ आया था मेरे पास में, ठीक है, ये वाला पीपीओ। तो इन्होंने भी, इनकी भी सर्विस, ये भी 30 जून 2016 के रिटायरी थे, कंप्लीशन ऑफ टेन्योर करके आए थे, 19 साल
अब इसकी पूरी डिटेल मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। डेट ऑफ डिस्चार्ज इनका 30 जून 2016 है। एमएससीपी हवलदार आए थे तो सिपाही, लेकिन टीएस नायक आए थे तो उनको एमएससीपी हवलदार मिल गया, ठीक है, क्योंकि 19 साल कर दी थी उन्होंने। अब इनका क्लॉज ऑफ डिस्चार्ज था कंप्लीशन ऑफ टेन्योर। इनकी बेसिक सैलरी 34,700 थी और उसमें बारीक दिखाई दे रहा होगा, इसलिए मैं आपको ऐसे 200 इनकी क्लास पे थी। ये कैलकुलेशन बता रहा हूं दोस्तों, और ये जो मैं कैलकुलेशन बता रहा हूं ना दोस्तों, मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको भी इसकी कैलकुलेशन खुद भी कर सको, ठीक है। बाकी तो मैं आपको आगे दिखाई दूंगा, तो खुद भी आप कैलकुलेशन कर सको कि आपकी पेंशन कितनी बढ़ जाएगी अब, ठीक है, कितनी बढ़ जाएगी कितना आपको एरियर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था इनका जब आए हैं, ठीक है, 34,700 इनकी बेसिक थी। तो लास्ट एनरोलमेंट इन सबको मिलाकर के इनकी 40,100 रुपए थी। अब इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, वीडियो होगी मेरी लंबी, कई मुझसे कमेंट करते रहते हैं सर शॉर्ट वीडियो बनाया करो या 2 या 3 पार्ट में बना दिया करो। ऐसा नहीं होता दोस्तों, शॉर्ट वीडियो मेरे हाथ में नहीं है बनाना, क्योंकि मैं बारीकी सी चीज बताता हूं तो लंबी वीडियो हो ही जाती है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, आपके पास समय है तो समय निकाल कर देखें, लेकिन जब अगर आप देखेंगे तो बहुत सी चीज समझ में आपके आएंगी, ठीक है। अब देखिए 40,100 इनकी लास्ट एनरोलमेंट थी, ये नोशनल इंक्रीमेंट से पहले का है, ठीक है। तो इनकी 20,050 रुपए इनकी बन गई, ठीक है, क्योंकि 50% बेसिक पेंशन हो गई इनकी जो लास्ट एनरोलमेंट था। अब देखिए इनको नोशनल इंक्रीमेंट कितना मिलेगा, इनको मिलेगा दोस्तों 3%। अब 3% किस पर मिलेगा, जो इनकी बेसिक थी 34,700 पे, 34,700 का मैंने 3% लगाया तो 1041 रुपए इनकी क्या हो गई, बढ़ गई। और बढ़ गई तो पेंशन में ठीक इसका आधा हो जाएगा 522 रुपए, ठीक है। तो 37 इसमें 34,700 प्लस 1041 प्लस 200 प्लस 5200, ये जब टोटल करके इसका 50% करेंगे, मतलब इसको हमने इसमें को नोशनल इंक्रीमेंट को भी शामिल कर लिया है, तो इनकी पेंशन बनेगी दोस्तों 20,571 प्लस डीआर तो दोस्तों मिलता ही है, ठीक है। तो अभी कितनी मिल रही थी, 20,50 और 20,500, 550 के करीबन इनकी पेंशन बढ़ गई। अब बढ़ तो गई दोस्तों ये वाली, लेकिन इससे आगे की कहानी क्या है, कहानी ये है कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं, ठीक है, आदेश दिए हैं, तो इसमें क्या है, किसको मिलेगा पेंशनरी बेनिफिट, सब नोशनल इंक्रीमेंट का बेनिफिट कैसे मिलेगा। एक तो जो है इसमें आपको ग्रेजुइटी और कम्यूटेशन का कैलकुलेशन नहीं किया जाएगा, जो रिटायरमेंट बेनिफिट होते हैं, ठीक है, वो केवल आपकी बेसिक बढ़ेगी, पेंशन कैलकुलेशन के लिए होगा, ना कि आपको इसका रिटायरमेंट के बेनिफिट के लिए। तो ग्रेजुइटी नहीं बढ़ेगी, दूसरा कम्यूटेशन नहीं मिलेगा। दूसरी बात, कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि 1 मई 2023 से जब कोर्ट ने आदेश दिए हैं तब से लेकर इसको काउंट किया जाएगा और तब से ही इसका एरियर मिलेगा, यानी कि उससे पहले का एरियर नहीं मिलेगा। भले आप 2006 में आए हैं तो ऐसे नहीं कि आपकी 2006 में आपकी 30 जून 2006 को आए थे तो आपकी 1 जुलाई से 3% बढ़ जाएगी और तब से आपको एरियर में नहीं मिलेगा। कब से मिलेगा, केवल 1 मई 2023 से, चाहे वो 2006 के बाद कभी भी आए हैं, ठीक है। अच्छा यानी कि पेंशन का इंक्रीमेंट मिलेगा आपको 1 मई 2023 से। अच्छा, अब इसमें देखिए दोस्तों 1 जुलाई 2019 से OROP 2 लागू हो चुका था, आपको पता है। अब मैं किस रिटायरी की जो कैलकुलेशन कर रहा हूं, किसके ऊपर कर रहा हूं, जो 30 जून 2016 को आए थे, जो मैंने आपको पीपीओ दिखाया 30 जून 2016 को आए थे वो रिटायरी, तो उसकी पेंशन कैलकुलेशन कर रहा हूं। तो आप भी इसके अकॉर्डिंग करते रहना और ये सारी चीजें आगे कवर करता रहूंगा कि आपको कैसे करना। अब देखिए, तो 1 जुलाई 2019 से आपको यह बता दूं OROP लागू हो चुका था। OROP 2 मतलब OROP 2 लागू, वैसे तो 1 जुलाई 2014 से तो पहला OROP हो गया था, दूसरा जो है 19 से हुआ। और ये MACP हवलदार हैं, 19 साल करके आए हैं, तो इनकी बेसिक पेंशन बढ़ गई, हो गई दोस्तों कितनी, 19 से 21,782 रुपए, ठीक है। 21,782 रुपए हुई है, तो पेंशन इंक्लूडिंग नोशनल 20,571, यानी कि जो इनकी नोशनल लगा करके इनकी पेंशन बन रही थी, वो बन रही थी दोस्तों 2016 से 20,571, लेकिन इसको मिलना कब से है, 1 मई 2023 से। तो तब तक वो वही पुरानी वाली लेते रहेंगे, कौन सी पुरानी, 20,050, तो 20,571। लेकिन OROP 2 ने क्या कर दिया, इनकी पेंशन 21,782 कर दी। ऐसे में क्या हो गया, जो उनका नोशनल का इंक्रीमेंट का फायदा था
20,571 का, उससे ऑलरेडी ज्यादा ओआरओपी ने दे दिया। अब ओआरओपी ने दे दिया तो ओआरओपी 3 में मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये इसको ज्यादा ओआरओपी 2 ने दे दिया है। तो इनको जो है भले ही ये एलिजिबल हैं ओआरओपी के, नोशनल इंक्रीमेंट के, लेकिन ओआरओपी के कारण इनको नोशनल इंक्रीमेंट में एक भी रुपए का दोस्तों फायदा नहीं मिलेगा। किसकी वजह से? ओआरओपी रिवाइज होने की वजह से वो ऑलरेडी इस नोशनल इंक्रीमेंट से ऊपर पहुंच चुके हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। तो ये पहला 30 जून से 2006 से 30 जून 2019 तक की कहानी क्या है, इनका क्या बढ़ेगा। इससे पहले पहले पॉइंट से पहले मैं दूसरा और तीसरा बता देता हूं, छोटा है। दूसरा क्या है, जो 31 दिसंबर 2019 से मई 2023 से पहले आए हैं। ठीक है, अब 31 दिसंबर आप 19 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 1 जुलाई 2019 से आपको सेकेंड ओआरओपी लागू हो जाता है। ठीक है, अब सेकेंड ओआरओपी अगर लागू हो जाता है तो उसके बाद जो है 31 दिसंबर को जो रिटायरी आए होंगे वो 1 जुलाई 2020 से उनका बनना चाहिए, उनका बनना चाहिए। तो इसको बेनिफिट कितना बेनिफिट दोस्तों मिलेगा। अब देखिए 1 मई 23 से 20 जून 2024 तक इनको क्या है, मिलना है किस चीज का बेनिफिट, नोशनल इंक्रीमेंट का। क्यों मिलना है, भले आप 19 में आए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से, तो आपको 1 मई 2023 से ही मिलना है बेनिफिट। अब 23 से मिलना है दोस्तों, तो आपकी बेसिक क्या मिलेगा, आपको बेसिक इंक्रीमेंट प्लस उसका एरियर 1 मई 2023 से 30 जून 2024 से। अब 30 जून 2024 के बाद तो आपका ओआरओपी 2 हो गया, 1 जुलाई 2024 से ओआरओपी 3 मिल जाए। ओआरओपी 3 में ऑटोमेटिकली ज्यादा बढ़ जाएगी। तो जो भी मिलेगा दोस्तों इसके बीच का गैप का मिलेगा, 1 मई 2023 से लेकर के 30 जून 2024 तक के बीच में जितनी इनकी बढ़ोतरी होगी, जो इनको मिल रहा होगा। और कि कौन से रिटायरी को ध्यान रखना दोस्तों, जो 31 दिसंबर 2019 के 19 या फिर उसके बाद रिटायर आए हैं मई 2023 तक, तो अपने को कैटेगरी में डाल लेना कि मैं इसके बीच में आया हूं तो मुझे क्या मिलेगा। तो इनको मिलेगा नोशनल इंक्रीमेंट का बेनिफिट, लेकिन 1 मई 2023 से 30 जून 2024 तक, उसके बाद ऑटोमेटिक। और ये डिफेंस पेंशनर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। और जो सिविल के पेंशनर्स हैं उनको तो कंटिन्यू जारी रहेगा, लेकिन इनका जो है 30 जून को रुक जाएगा, क्योंकि इसके बाद ओआरओपी इसे कवर कर देगा, ओआरओपी ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, अच्छा इतना इनको मिलेगा। तो जो मैंने शुरू में दिखाया था जिनका नोशनल इंक्रीमेंट बढ़ा था, ठीक है, तो उनको तो थोड़ा बहुत 20-25 हजार का मिल जाएगा मामला। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद क्या है दोस्तों, तीसरा जो मई 2023 के बाद आए हैं, क्योंकि ये तो मई 2023 तक मैंने कवर कर लिया, तो उनको जो 23 के बाद आए हैं जो भी एप्लीकेबल हैं, तो वो तो ऑटोमेटिकली उनके लिए तो कह ही दिया है सरकार ने कि भाई वो ऑनरेबल कोर्ट ने कि इनको तो आगे से इन फ्यूचर कोई भी रिटायरी आता है 30 जून या 31 दिसंबर को, उनका नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट सर्विस के दौरान अगले दिन होती है, तो उनको तो मिलेगा नोशनल इंक्रीमेंट। अब इससे पहले की बात क्या है दोस्तों, जो 30 जून 2006 से लेकर के 30 जून, अब 30 जून क्यों बोल रहा हूं 2006, क्योंकि दोस्तों एक 6वें पे कमीशन में आपको बता दूं, इसमें 2 कैटेगरी हैं। 6 से अब तक के रिटायरी में 2 कैटेगरी हैं नोशनल इंक्रीमेंट के, शायद आपको पता भी है, फिर भी मैं बता देता हूं दोस्तों ताकि आपको समझने में आसानी हो। जो 6वें वेतन आयोग में आए थे 1 जनवरी 2006 से 30 जून 2015 तक, ये 6वें वेतन आयोग के अंतर्गत आते हैं। तो इनका इंक्रीमेंट दोस्तों 1 जुलाई को लगता था सबका। ठीक है, अब ऐसे में जो 30 जून को रिटायर आ जाते थे तो उनको एक इंक्रीमेंट का बेनिफिट नहीं मिल पाता था। इसमें तो वो कवर हैं 30 जून 2019 तक वाले में, 19 तक नहीं दोस्तों, 16 तक, ये है 16 तक वाले में। अच्छा ये तो मैं 19 की बात कर, ठीक है, तो 16 तक वाले में। अब जो है 1 जनवरी 2016 के बाद, यानी कि जो 7वें वेतन आयोग में आया, तो 7वें वेतन आयोग में क्या हो गया था, 2 कैटेगरी हो गई थी कि जिनको भी बेनिफिट होता था, बेनिफिट के हिसाब से गवर्नमेंट ने ऐसे कर दिया था कि भाई या तो 1 जुलाई भी होगा नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट, और किसी की 1 जनवरी भी होगा, जो भी बेनिफिट पेंशनर्स को जिसमें ज्यादा हो रहा होता। तो इसमें 2 कैटेगरी बन गई थी। अब ऐसे में जो 30 जून को रिटायर आए और नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट 1 जुलाई की थी, और कुछ पेंशनर्स ऐसे थे जो 31 दिसंबर को रिटायर हुए और उनकी नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट 1 जनवरी की थी। तो ये तो होती इनको नोशनल इंक्रीमेंट लागू है, इस चीज को आप समझ गए होंगे।
अब देखिए दोस्तों, इसमें आप यह चीज नोट कर रहे होंगे कि भैया इसमें बेनिफिट किसको हो रहा है। बेनिफिट जो मैंने निकाला है दोस्तों 30 जून 2006 से जो 19 तक आए, 2019 तक, उनको दोस्तों कोई बेनिफिट मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी बेनिफिट नहीं दिखाई दे रहा है, जो कि मैंने आपको अभी कैलकुलेट करके बता दिया था कि किस प्रकार से जो है ओआरओपी उसको कवर कर दे रही है। कोई भी बेनिफिट आपको उसमें नहीं देखने को मिल रहा है। हालांकि आप भी जरूर इसको कैलकुलेट करना है भाई। 2006 के बाद जो है उनके लिए तो ओआरओपी फर्स्ट भी लागू हो गया था 2014 में, है ना। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कब से दे रहा है नेशनल इंक्रीमेंट? 23 से। तो 23 से दे रहा है, तो आपको जब 2014 में ओआरओपी में भी बढ़ी है, उसके बाद 19 में भी बढ़ी है, तो किस प्रकार से आपको मिल पाएगा, कैसे करके बढ़ेगी एक इंक्रीमेंट 3%? खुद लगा लीजिए आप। उससे पहले आपको ओआरओपी ने ढक दिया है, तो मेरे हिसाब से तो इनको जीरो मिलने जा रहा है। दूसरा दोस्तों, आप खुद भी कैलकुलेट कर लेना, एक्सेप्ट किसको दोस्तों? एक्सेप्ट इसमें है जिन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में केस जीता है, क्योंकि उनकी डेट सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, तब से मिलेगी जब से वो रिटायर आए हैं। लेकिन औरों को कब से मिलनी है? 1 मई 2023 से। तो उससे पहले ओआरओपी 1 और 2 आपको कवर कर दे रहे हैं, आपको उसमें कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है। अब देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि ये मैंने आपको बता दिया 30 जून 19 से पहले जो मिल रहा है वो जीरो मिल रहा है, ठीक है, जो इससे पहले के रिटायरिंग। 1 जुलाई 2014 के बाद जो पीएमआर आए हैं, अब ये भी देखिए दोस्तों, अब इसमें सरकार आपको क्या दे रही है, किसको कितना बेनिफिट दे रहे हैं। 3 कैटेगरी मैंने बताई थी। एक तो 19 से पहले, 19 से पहले वालों को तो कुछ नहीं मिल रहा। दूसरा 1 जुलाई 14 के बाद, और किस चीज की वजह से नहीं मिल रहा है? ओआरओपी रिवीजन की वजह से। 1 जुलाई 14 के बाद जो पीएमआर आए थे ओन रिक्वेस्ट पे, इनको सरकार ने कुछ दिया नहीं है, ठीक है। किसका बेनिफिट नहीं दिया? ना इनको ओआरओपी दी थी, ना नेशनल इंक्रीमेंट दिया है। क्यों? अब आप बोलोगे आपको क्या पता भाई। अरे भैया, इसके ऊपर सीपी ग्राम में डाला गया था, सीपी ग्राम में डाला गया था तो एसओपी भी मिल गई। अब ये देखिए, इन्होंने डाला था कि भाई हम 30 जून को रिटायर हुए थे तो हमको भी नेशनल इंक्रीमेंट दे। वहां से सीधा जवाब आ गया कि आप जो है क्लॉज ऑफ डिस्चार्ज सुपर एनुएशन ऑब्लिक कंप्लीशन ऑफ टेन्योर होना चाहिए, आपका एट ओन रिक्वेस्ट है, तो इसलिए जो है आप इसके एलिजिबल नहीं पाए गए हैं। तो यहाँ पे भी कन्नी कट गई। यहाँ पे कन्नी कटी तो एक और चीज देखिए, डिसेबिलिटी पेंशन आए हैं, जो फैमिली पेंशन है, उनको नेशनल इंक्रीमेंट से बाहर कर दिया गया है, ठीक है। अब क्या किया गया है तो आप खुद ही देख लीजिए। ये एसओपी है पीसीडीए की बनाई हुई, इसमें सीधा लिखा हुआ है कि जिन्होंने सुपर एनुएशन या कंप्लीशन ऑफ टेन्योर पर आए हैं 30 जून या 31 दिसंबर को, तो उनको तो जो है नेशनल इंक्रीमेंट का बेनिफिट मिलेगा, इसके अलावा नहीं मिलेगा। तो यानी कि एट ओन रिक्वेस्ट वाले इन्होंने बाहर कर दिए। अब बाहर कर दिए तो उसके अलावा डिसेबिलिटी पेंशन जो आए हैं, वॉर इंजरी एलिमेंट, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, लिबरलाइज फैमिली डिपेंडेंट पेंशन, स्पेशल डिपेंडेंट फैमिली पेंशन, इनको सबको और नेशनल इंक्रीमेंट का बेनिफिट से बाहर कर दिया है। ग्रेचुइटी नहीं मिलेगी, कम्यूटेशन नहीं मिलेगा। चलो, ये तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए, जबकि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसमें कहीं भी ये चीज मेंशन नहीं है कि किसी फैमिली पेंशनर्स को नहीं मिलेगा, या फिर डिसेबिलिटी वाले को नहीं मिलेगा, या जो पीएमआर हैं एट ओन रिक्वेस्ट पे आए हैं उनको नहीं मिलेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी नहीं लिखा है, आप खुद देख लीजिए। इसमें सीधा लिखा गया था कि अच्छा जी, द डिवीजन बेंच ऑफ द हाई कोर्ट हैज राइटली डायरेक्टेड दैट applicant to grant one annual increment which is original rate petitioner earned on the last day their service and for rendering their services preceding 1 year from the date of retirement with good behavior and efficiently। अब देखिए, इसमें सीधा लिखा गया है कि अपने रिटायरमेंट से पहले अगर 1 साल वो उनका जो है अच्छा बिहेवियर रहा है, ठीक है, विद एंड एफिशिएंटली उन्होंने पूरा सर्विस किया है, तो उनको जो है उनको ये एमएससी आपको नेशनल इंक्रीमेंट का फायदा दिया जाए। इसमें ये चीजें कुछ भी मेंशन नहीं की गई थी, जबकि एसओपी जो बनाई गई, एसओपी ने जो है इन चीजों को छोड़ते हुए अपने नियम बना दिए कि ना जी, इसमें मतलब बाल तो काटने थे, कन्नी काटनी थी, तो ब्यूरोक्रेट हैं हमारे बैठे हुए एक से एक दिमाग की, भाई पैसा कहां से बचाएं, सरकार का पैसा कहां से बचाए। तो बचाने के लिए दोस्तों इन सबको कर दिया बाहर, जबकि ऑनरेबल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई भी आदेश नहीं दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी 25 के ऑर्डर में कहीं भी यही ना कहा कि जो कर्मचारी ऑन रिक्वेस्ट पर ट्रांसफर होकर आइए रिटायर है उन्हें नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। कहीं भी मेंशन नहीं है। ऑर्डर में एलिजिबिलिटी के बारे में स्पष्ट रूप से कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों पर लागू होता है जो 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होते हैं और उन्हें पूरी क्वालिफाइंग सर्विस अच्छे कंडक्ट के साथ पूरी की हो। इसमें वॉलंटरी रिटायरमेंट, सुपर एनुएशन रिटायरमेंट दोनों को कवर किया गया है, लेकिन पनिशमेंट के तहत इंक्रीमेंट रोके गए मामलों को एक्सक्लूड किया गया है। तो जो पीएमआर आए हैं एट रिक्वेस्ट पे, वो पनिशमेंट पे तो नहीं आए हैं, वो बिल्कुल गुड कंडक्ट सर्विस। आप उनका देखना जो कैरेक्टर रहता है वो चेक कर लेना, किसी का एग्जाम्पलरी होगा, इसका अच्छा मतलब होगा, ऐसा कुछ है नहीं कि डिसिप्लिन के मामले में चलो हम मानते हैं, ठीक है, जिनका डिसिप्लिनरी केस पर आए हैं तो उनका मानते हैं, लेकिन वहां पर इस चीज को बिल्कुल भी कवर नहीं किया गया है। तो दोस्तों अब आप क्या सोच रहे हैं कि किसको कितना फायदा मिल रहा है? सरकार ने, ये देख रहे हैं आप, ये सारे तो बाहर कर दिए हैं और जो अंदर हैं, ठीक है, उनको डिफेंस फोर्सेज की बात कर रहा हूं, डिफेंस मिशनर्स की स्पेशली, ठीक है, सिविल में तो ठीक है उनको मिलेगा, लेकिन मिलेगा 1 मई 2023 से, क्योंकि वो तो ज्यादातर वॉलंटियर आते नहीं है, वो तो 60 साल अपनी करके ही आते हैं। तो 1 जुलाई 1 मई 23 से उनको बेनिफिट मिल ही जाएगा एटलीस्ट एक, लेकिन उनको ओआरओपी नहीं मिलती है। अब यहाँ ओआरओपी मिलती है तो ओआरओपी की वजह से ये सारा मामला आप देख रहे हैं, इनका जीरो हो गया, इनको थोड़ा बहुत मिल जाएगा, ठीक है, 19 के बाद वालों का। बाकी ये पीएमआर वगैरह तो सारे के सारे बाहर कर दिए हैं। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि अब चार्ट दिखाइए, तो ये है दोस्तों मेरा वो चार्ट, ये वाला है चार्ट। मैं क्या चार्ट दिखाऊं दोस्तों? सरकार ने पूरे पैसे तो मतलब जो ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं नियम बना करके, उन्होंने सारे पैसे सब सारे तो आउट कर दिए हैं। इससे डिफेंस की बात कर रहा हूं मैं, डिफेंस पे सारे तो आउट कर दिए हैं, बचे ही कौन इसमें? कितने बचे हुए हैं? कुछ भी नहीं बचे हुए हैं, ठीक है। जहां कई हो सकता कुछ 100 करोड़ों में बात बनी थी, कुछ करोड़ों तक भी पता नहीं हिसाब जाता कि नहीं जाता, इनका हिसाब किताब मुझे नहीं लग रहा है, ठीक है। इतना पैसा जो है बचा दिया है। चार्ट बनाने की मुझे कुछ हो ही नहीं रही है जरूरत कि चार्ट बनाए तो किसका बनाए, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन के मैंने आपको बता ही दिया है, कब के आप रिटायरी हैं, आपने वीडियो देखकर समझ ही लिया होगा कि भाई हम इस कैटेगरी में आ रहे हैं तो हमको कितना मिल रहा है, ठीक है। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है? वीडियो अगर आपको सही लगी हो, मतलब आपको कि हाँ मैं जेन्युइन जानकारी आपको दे रहा हूँ, ये मैंने एनालाइज किया है, उसी के बाद सारी चीजें बता रहा हूँ, ठीक है आपको। और आपको शायद ये चीज अभी तक किसी ने बताई नहीं होगी, आप लोग इंतजार कर रहे होंगे कि यार नोशनल इंक्रीमेंट को मुझे लागू है तो कितना मिलेगा, क्या मिलेगा। बाकी चार्ट मैंने आपको दिखाई दिया है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो हाँ, अच्छा तो आपके लिए खबर नहीं है, लेकिन वीडियो तो आपको अच्छी लग सकती है नॉलेज के हिसाब से कि हाँ यार आपको जेन्युइन चीज मिली है, तो लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा भी दबा सकते हैं। तो जल्द मिलने की कोशिश करेंगे नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।